शुक्रवार को भयंकर भूकंप आया था म्यांमार में और थाईलैंड में। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ भारतीय हैं, कुछ म्यांमारी हैं, बर्मन हैं और उन सबको हिंदी आती है और हम उससे जानना चाहेंगे कि वाकई कैसी स्थिति थी, क्योंकि ऊर्जा तो इतनी निकली जैसे 350 एटम बम एक साथ फटते हों। तो हमारे साथ दो शख्स हैं जो राजस्थान के मूलतः निवासी है लेकिन यहाँ थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में काम करते हैं। भाई क्या नाम हुआ आपका? हमारा माधवलाल मेहता। मेहता जी कितने साल से हैं यहाँ पर? मेरे को 2.5 साल हो गए यहाँ पे। तो जब भूकंप आया खाना वाना खा रहे थे, 1:30 बजे का टाइम था लोकल, इंडिया में तो 11 बजे थे, क्या हुआ था उस वक्त? उस टाइम खाना खा के बैठे थे और मतलब थोड़ा सा झटका लगने महसूस हुआ, तो महसूस होने के ऊपर हम लोग देखे तो ये इमली का झाड़ था वो हिल रहा था। फिर बाद में सामने नजर दी तो मतलब बिल्डिंग झूल रहे थे, तो फिर बाद में हम लोग सब बाहर निकल गए रोड के ऊपर। तो लगा डर कि अब तो जीवन खत्म है। वो तो थोड़ा बहुत ऐसा महसूस हुआ, परंतु फिर बाद में भगवान भरोसे है, राम भरोसे हिंदू होटल है, वही है अपना तो जीवन में। राम का भरोसा है, हिंदुओं का होटल है तो कुछ होगा नहीं। बस हाँ यही है, माता रानी की कृपा है कि मतलब कि चलो कि कुछ हुआ नहीं। कुछ नुकसान हुआ, कुछ टाइल्स फाइल्स टूटी? हमारे यहाँ कोई तकलीफ नहीं हुई, खाली वो हमेशा झटका लगा था। झटका लगने के हिसाब से हम लोग सब लोग बाहर निकल गए थे और बाहर निकलने के बाद में 1 घंटे के लिए हमारा रेस्टोरेंट बंद हो गया था। 1 घंटे के लिए रेस्टोरेंट बंद हुआ था। हमारे साथ एक और शख्स हैं जो बर्मा यानी म्यांमार के रहने वाले हैं। म्यांमार में सबसे ज़्यादा तबाही हुई है, 1600 लोगों की मृत्यु हो गई है, हजारों लोग गायब हैं, मिसिंग हैं, हताहत हैं, घायल हैं। भाई आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम बहादुर। बहादुर भाई, आप म्यांमार में कौन से इलाके के रहने वाले? मैं शन स्टेट चाओ में। सन स्टेट किस साइड हो? अराकान जहाँ पे है उस साइड हुआ या फिर जुनता है, क्योंकि वहाँ तो गृह युद्ध भी चल रहा है। जी, गृह युद्ध तो बहुत तगड़ा चल रहा हुआ है। शन स्टेट बोले तो मंडले के बात जो मंडले मुँह से रोड होता है वहाँ। तो वहाँ पे आपकी बात हुई आपके परिवार वालों से, कैसी स्थिति है? क्योंकि अभी ठीक है। परिवार वहाँ कितना नुकसान हुआ? जहाँ हमारे गांव है वहाँ उतना नुकसान नहीं है, जहाँ उधर जो मंडले है वहाँ खूब नुकसान हुआ है। मांडले में नुकसान हुआ है, तो वहाँ पे क्या बिल्डिंग्स वगैरह गिर गई थी, क्या हुआ? बहुत गिरे। अच्छा, आप तो यहाँ पर है, बैंकॉक में है, तो कैसी स्थिति थी बैंकॉक? बैंकॉक में उस दिन तो तबाही मचा हुआ था। लोगों ने अपार्टमेंट छोड़ के कोई रोड में आ गए थे। कुछ आपके साथ क्या हुआ? हमारे साथ तो हम तो यहीं थे, हमारे साथ तो यहीं थे। ऐसे ही हुआ कि लोगों को झटका लगा, मतलब बहुत तगड़ा ही झटका लगा। पहली बार हुआ है लोगों के साथ। अच्छा, आपके वहाँ मदद पहुँच रही है? क्योंकि मेरा सवाल इसलिए भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि आप म्यांमार के हैं, म्यांमार में गृह युद्ध चल रहा है, अमेरिका मदद देने को तैयार नहीं है, इंडिया, चाइना, रशिया मदद पहुँचा रहा है, इंडिया की तरफ से कहा गया कि हम 15 टन सामान भी भेजेंगे। वहाँ कैसी स्थिति है? क्योंकि गृह युद्ध में पहले नुकसान हो रहा है और अब तो पूरा देश ही एक तरीके से काफ़ी हद तक बर्बाद हुआ। अब ये सारा नहीं बता पाएंगे कि क्योंकि हम लोग यहाँ हैं, कुछ न्यूज़ देखते हैं, कुछ घर पे बात होता है, तो ये इतना चीज़ें होता है, ये सारे नहीं बता पाएंगे। दुख होता है कि जिस बहुत दुख होता है, क्यों नहीं दुख होता है, दुख तो बहुत होता है सर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके का नुकसान हुआ और ये पूरा जो होटल है, इन्होंने कहा कि माता रानी की कृपा रहेगी और माता रानी की कृपा, राम का भरोसा, और उस वजह से उन्हें किसी बात का दहशत नहीं हुई। म्यांमार से हमारे साथ बहादुर थे, हमारे साथ वो शख्स भी थे जो शख्स राजस्थान के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि राम का भरोसा था। म्यांमार वालों ने बताया कि मेरे देश में जुनता यानी जो वहाँ की आर्मी है, वहाँ की लड़ाई चल रही है, अराकान आर्मी के साथ चल रही है। देश पहले ही गृह युद्ध की स्थिति में था और अब तो और ज़्यादा बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है। तो ये हालात थे उस भूकंप के, जिस भूकंप की एनर्जी, ऊर्जा इतनी थी जो 350 एटम बम के बराबर हो। कैमरा सहयोगी मुकेश शाह के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, बैंकॉक। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।